प्रिय छात्रों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपको मैथ की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है और एक्सरसाइज है 1.1। उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि आप विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालिए। इसका पहला पार्ट मैं आप लोगों को समझाता हूँ। उसमें दिया है 135 और 225। सॉल्यूशन करते हैं इसका। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो छोटी संख्या होती है उससे बड़ी संख्या को भाग देते हैं। जैसे हम भाग देंगे 135 ही कम 135। यहाँ पर हमारा 5 में से 5 गया 0 बचेगा, 12 में से 3 गए 9 बचेगा और 1 में से 1 जाके कुछ नहीं बचेगा। फिर क्या प्रक्रिया दोहरानी होती है हमें। अब हम उसको भाग देंगे जिससे हमने भाग दिया था, यानी भाजक को भाग देंगे। ये जो शेषफल बचा है उससे 90 ही कम 90। यहाँ आपके पास बचेगा 5 और 13 में से 9 गए 4। अब ये जो 90 है जिससे हमने पहले भाग दिया था उसको भाग देते हैं इस 45 से। 45 दूनी 90। इस प्रकार ये पूरा कट गया यहाँ पर और हमारा एचसीएफ हमें 45 प्राप्त हुआ। इसी का सेकंड पार्ट है। इसी प्रकार हम इसको करते हैं। 196 से 38 220 को डिवाइड करेंगे। 196 ही कम 196। यहाँ पर 6 बचेगा, 17 में से 9 गए 8 बचेंगे और यहाँ पर 1 बचेगा। ऊपर से 2 उतार लेंगे। 196 निम्न 9 6 54 का 4, 9 निम्न 81 और 4 5 86 का 6 हासिल के 8, 9 एकम 9 और 8 17। चूँकि पूरा कवर करना होता है, अभी तक ये क्वेश्चन पूरा कवर नहीं हुआ है क्योंकि इसमें 0 बचा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास बचेगा 9, ऊपर से 0 उतार लेंगे। 196 पंजे। टेबल आप अलग से भी लिख सकते हैं, पहाड़ा अलग से लिखकर फिर भी सवाल को कर सकते हैं। पूरा पहाड़ा यहाँ पर चल जाएगा इस तरह। इसका एचसीएफ 196 जिससे पूरा कट गया प्राप्त हुआ। इसी का एक और पार्ट है, थर्ड पार्ट। उसमें दिया है, इसमें भी हम लोग वही करेंगे। 255 तिया 3 पंजे 15 का 5 हासिल का 1, 3 पंजे 15 1 16 का 6 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7। यहाँ पर हमारा 2 बचेगा, यहाँ 0 बचेगी 1 बचेगा। फिर पुनः वही प्रक्रिया दोहराते हैं। 255 को 102 से भाग देंगे। 102 दूनी 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एकम 2। हमारे पास 1 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा। अब उसी प्रक्रिया को दोबारा दोहराते हुए 102 को हम डिवाइड करेंगे। 51 दूनी 102, कुछ नहीं बचा और यहाँ पर एचसीएफ 51 प्राप्त हो गया। अब इसी एक्सरसाइज की
इसका सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें ये कहा गया है दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। इसको हल करते हैं। माना a कोई पूर्णांक है तथा धनात्मक है, यहाँ a बराबर bq + r रखने पर b बराबर ऊपर 6 दिया गया है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, r बराबर 1 2 3 4 5 रखने पर 5 तक की लिमिट दी गई है, हमें 5 तक ही रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास प्राप्त होगा a = 6q + 1 6q + 2 6q + 3 6q + 4 6q + 5। चूँकि 2 4 सम हैं, अतः उन्हें छोड़ने पर अब a हमारे पास आ जाएगा 6q + 1 6q + 3 6q + 5। यही हमको सिद्ध करना था। प्रूव्ड लिख सकते हैं, इति सिद्धम लिख सकते हैं, जैसा भी आपकी भाषा लैंग्वेजेस हों। इसी का क्वेश्चन नंबर 3, उसको एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूँ, बाकी बुक आपके पास होगी, उसमें आप पढ़ सकते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी पेड़ के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकें? इसमें हम लोगों को पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या देखते हैं। संख्या 616 दी गई है। और दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या 32 है।
यहाँ पर हम लोग HCF निकालते हैं। बत्तीस एकम 32, 32 एकम 32 चलेगा, 32 निम्मे 288 और यहाँ पर 8 बच जाएगा। अब वही सेम कंडीशन है यहाँ पर भी, 8 से हम 32 को डिवाइड कर देंगे, 8 चौक 32। इस प्रकार यहाँ हमारा HCF 8 प्राप्त हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। अधिकतम संख्या बराबर 8।